बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी की जो चेंज बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस पहले आधे कर लिए थे और आधे अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको बता दिया था कि इसके बजाय आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, ये भी हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है ये रहा। देखें, आपके पास की बुक में क्वेश्चन है, बुक में इसकी हेडिंग है, सॉरी ये वाला जो प्रैक्टिकल है ना, इसी को मैंने डिस्क्राइब किया है इसमें। चाहें तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंट मैं बता रही हूँ। पुट आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का आंसर लिखिए और लिखिए पुट फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड फिक्स इट बाय यूजिंग अ कॉर्क। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद इंसर्ट द ग्लास ट्यूब इनटू द टेस्ट ट्यूब in such a manner that it touches the lime water. Blow air through the glass tube for at least 1 minute. The lime water gradually turns milky, which shows that carbon dioxide is released during respiration because only the carbon dioxide can turn the lime water milky. ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये भी हो गया है। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। वेंटिलेशन इन मैन का प्रोसेस जो है, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन का मतलब ब्रीथिंग भी होता है। ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ ये रहा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंटिलेशन। तो आप प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के बजाय प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास वेंटिलेशन का है तो आप वेंटिलेशन लिख दीजिए, वरना आप ब्रीथिंग लिख दीजिए। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ, और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप पूरा लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्मोकिंग इज डेंजरस, हाउ इट इज रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसका आंसर है स्मोकिंग इज डेंजरस बिकॉज इट कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, लंग डिजीजेस, डायबिटीज एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विच इंक्लूड्स एम्फीसीमा and chronic bronchitis. It is related to respiratory diseases by damaging airways and the alveoli. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स। इसका आंसर आप लिखेंगे, गैसियस एक्सचेंज की हेडिंग डालेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन देंगे, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज. It is a process in which plants and other organisms exchange different gases with environment. The exchange of oxygen and carbon dioxide occur between an organism and its environment. ठीक है, उसके बाद आप mechanism की heading डालेंगे। The gaseous exchange in plants occur through the surface. The outer surface of the root, stem and leaves are called epidermis. The layer allows the exchange of gases between the inner cell and the environment. आगे, in leaves and young stems, the epidermis has small pores called stomata. In these parts, the air moves in and out through the stomata. ठीक है, यह आपका gaseous exchange in plants का क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद आपके पास देखें एडिशनल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक एडिशनल क्वेश्चन जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है वो ये है, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग है एरोबिक रेस्पिरेशन की, और आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेडिंग डालेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू विच सेल्स कैन ब्रेक डाउन शुगर्स टू जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
अब इसके बाद एक और एडिशनल क्वेश्चन है जो बुक में शामिल नहीं है, वो है व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल्स? द मसल्स प्रेजेंट विद इन द रिब केज आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। इसका आंसर हो गया, छोटा सा आंसर है। इसके बाद आपके पास और एडिशनल क्वेश्चन ये हो चुका है। क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये करवा चुकी हूँ मैं। एक्सप्लेन हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स, ये भी हो चुका है। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 12 पर है। ये पूरा ऐसे का ऐसा ब्रोंकाइटिस से लेकर ये पूरा लास्ट में लंग कैंसर जहां पर एंड हो रहा है वो आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है पूरा। अब इसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर? नेम द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। ये देखिए पेज नंबर 11 पर है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की हेडिंग डालेंगे और मशीन से लेके पूरा वाइंड पाइप तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर की और फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसका लिखेंगे। फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब की हेडिंग डालेंगे और फिर ये पूरा ये लिख लेंगे। और फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की डालेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की, और फिर इसके बाद ये पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट लिखेंगे। इसकी हेडिंग जो होगी वो ह्यूमिडिफायर होगी, ठीक है। और ये पूरा लिख लेंगे एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट थ्रू अ ह्यूमिडिफायर से लेकर पूरा मॉइस्चर्स द एयर तक। और फिर एक्सेल्ड एयर फ्लोइंग फ्रॉम द अवे फ्रॉम द पेशेंट, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक, जो पेपर में आ सकता है। आपकी बुक में मौजूद नहीं है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, लेकिन टॉपिक मौजूद है तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद है राइट द कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर आप किस तरीके से लिखेंगे? कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 पे इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन दैट इज 21%, और इधर है इट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन दैट इज 16%. It contains less carbon dioxide that is 0.04%. It contains more carbon dioxide that is 4%. It contains a small amount of water vapors और it contains large amount of water vapors. ये expired और inspired air का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बुक में नहीं है, वो है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की हेडिंग है और एक तरफ रेस्पिरेशन की है। पहले डेफिनेशन है, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेज, और रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। प्रोसेस अक्यूरेंस नंबर 2 है, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स, ऑल्सो इन्वॉल्व्स द नोज, माउथ एंड फेरेंक्स। और रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स। फिर नंबर नेक्स्ट पे हेडिंग डलेगी टाइप ऑफ प्रोसेस की, ब्रीथिंग इज वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस। फिर आगे आ जाइए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और इधर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंजाइम्स यूज्ड, नो एंजाइम्स आर यूज्ड, और इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। एक आध रहता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक ही रहता है क्वेश्चन, उसके बाद 2-3 MCQs हैं। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सही, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस है और इसका आंसर है बुक पेज नंबर 2 पर। बुक पेज नंबर 2 ओपन कीजिए और ये रहा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये डिफरेंस है इनका। ये आप इस तरीके से लिख लेंगे कॉपीज में अपनी। अब इसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, और इसके साथ साथ इसके MCQs आप देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर मे बी एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ एल्विलाई विद पस और फ्लूड? A नेमोनिया, B एज्मा, C ब्रोंकाइटिस एंड 4 लंग कैंसर। तो इसका आंसर नेमोनिया है। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ प्रोटोजोआ इज नॉस्ट्रिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रैकिया, एल्विलाई। तो इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 2 MCQs से इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। और उसके अलावा भी हैं। तीसरा ये रहा, फॉर गैसियस एक्सचेंज द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव देयर एपिडर्मिस। क्या लिखेंगे? स्टोमेटा A है, B जनरल सरफेस, C क्यूटिकल और D लेंटिकल्स। तो ये A इसका आंसर होगा। द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। कौन सी गैस पे?
हाइड्रोजन, बी पे नाइट्रोजन, सी पे कार्बन डाइऑक्साइड और डी पे ऑक्सीजन, तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 अब कंप्लीट हो चुका है और आप इसे अपने स्कूल की कॉपीज़ में काम कर सकते हैं और अपने एग्जाम की भी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा काम जो मैंने आपको बताया है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।